सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप जानते हैं एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है यूजीसी नेट मैनेजमेंट का। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ऑल्दो ये सभी बच्चों के लिए है। तो लाइक जैसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो लास्ट मिनट पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज्यादा अच्छी हो सकती है। साथ ही साथ कम समय पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा टॉपिक का मतलब है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, मैं यहाँ पर उनकी बात कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो आप लोगों को जो ध्यान में रखना है, दैट इज दी फर्स्ट पॉइंट जो आपकी प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, फ्रॉम द सिलेबस। तो पेपर 1 पेपर 2 में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ उनको फोकस करना है अब आपको, क्योंकि अब आपके पास 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, 4 दिन बचे हुए हैं, बस उससे ज्यादा दिन नहीं बचे हुए। तो सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। इसके अलावा और किसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से आए थे? वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए थे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए कुछ टॉपिक हमने निकाले थे, 50-100 टॉपिक, जिनको आप लोगों को करना है। तो 1000-1500 या 2000 टॉपिक में से अगर 100-200 टॉपिक अगर आप कर रहे हैं रिवाइज, तो दैट इज अ गुड वन, क्योंकि उसमें आप लोगों को बेसिक जो टॉपिक है वो आप लोगों को बताए गए थे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए, दैट इज की रिविजिट योर शॉर्ट नोट्स। जो भी शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने बनाए थे, जैसे कि थ्योरीज के नाम हो गए, या फिर जो ऑथर्स के नाम हो गए, या फिर जो इंपॉर्टेंट बुक जो है वो किसने दी हुई है, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी एग्जाम जब आप लोग पीवाईक्यूज कर रहे थे उस दौरान निकले थे, तो हम लोगों ने उसको अलग से नोट किए हुए थे। तो लाइक उनको आप एक बार रिविजिट कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज की पीवाईक्यू जितना हो सकता है टाइम मैनेजमेंट के साथ में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फोर्थ वन इज द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट के सॉल्व करने के फायदे भी बहुत सारे हैं। पहला फायदा तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एक्चुअली आपको एग्जाम पैटर्न जो कैसा है, एक्चुअल एग्जाम पैटर्न आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको पता है सीबीटी मोड में होने वाला है, कंप्यूटराइज्ड आपका होने वाला है, तो ऑनलाइन में आपको किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप फर्स्ट टाइम जाके एग्जाम देंगे। तो मॉक टेस्ट के थ्रू ये सारी दिक्कतें जो है आपकी वो दूर हो जाएंगी। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट में आपको फर्क मिलेगा, आप किस हद तक टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। तीसरा, क्वेश्चन को कितनी जल्दी पढ़कर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, इसमें आपको मदद मिल जाएगी। चौथा, आपको यहाँ पर लाइक आपका जो नॉलेज गैप है वो आपका डिस्कवर हो जाएगा कि लाइक क्या प्रॉब्लम, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आप लोगों ने पढ़ा तो है लेकिन इसमें ये पॉइंट जो है वो आपका मिस आउट हो चुका है, तो उसको आप देख सकते हो, उसको आप कर सकते हो उसी समय पर, ठीक है। और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको पता चल जाता है कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं अभी मॉक टेस्ट में। तो ये सारी चीजें जो है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ना अटक वाली जो स्ट्रैटेजी है वो भी हम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने हमेशा से कहा है कि कोई भी क्वेश्चंस कितना भी लाइक इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इसमें ज्यादा समय लग रहा है तो उससे आपको ओवरकम कर जाना है, उसको आपको छोड़कर आगे मूव कर जाना है। तो ये स्ट्रेटेजी भी आप अपने मॉक टेस्ट के दौरान जो है वो यूज करके आप इसमें अपना पकड़ मजबूत बना सकते हैं। अदरवाइज एग्जाम टाइम पर आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय जो है वो इसमें खराब कर देंगे। और तो आपको मिलने 2 ही मार्क्स हैं उसके लिए, तो क्यों उसमें समय बर्बाद करना? आगे वाले क्वेश्चन में उस 2 मार्क्स को आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज दी अवॉइड दी स्टार्टिंग न्यू टॉपिक। कोई भी नया टॉपिक उठाने को अवॉइड करिए। अभी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास है उसी को जितना हो सकता है उतना रिवाइज करिए, जिससे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है उन टॉपिक से रिलेटेड अटेम्प्ट कर सकें। तो इसलिए उन्हीं को रिवाइज करने में अपना समय निकालिए, है ना। और कोई भी नया टॉपिक जो है उसको भी हाथ मत लगाइए, उसको भी साइड ही कर दीजिए, जो है उसी को आप पढ़िए। कुछ भी नया जो है उसे पकड़ने की जगह जो है हमारे पास उसको ही अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ओके गाइज, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जिनको आप फॉलो करके अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं और अपना एग्जाम जो है वो और बेहतर जो है वो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड स्मार्ट।